ठीक है सर। हाँ ठीक है। सुमित जी, कल जिस तरह से आपने उस बुजुर्ग की जो मदद के लिए कहा था कि वो डीसी से आप मिलेंगे, तो क्या बात हुई आपकी? क्या उस व्यक्ति को वो जगह दिलवाई गई है? देखिए, जैसा कि कल हमारी मंथली मीटिंग में आपने देखा कि सबसे जो इम्पोर्टेंट मुद्दा रहा, वो जो एक सलाथिया चौक में 75 वर्षीय बुज़ुर्ग, जो कि पिछले 20 वर्षों से वहाँ पे एक छोटी सी 2 फीट की पेटी लगा के जूते पॉलिश करके अपना गुजारा करते हैं, क्योंकि उनकी धर्मपत्नी की डेथ हो गई है, अकेले हैं घर पे। और उनका जो महीने का 3-4 हज़ार रुपया दवाइयों का खर्चा है, वो उसी काम से निकलता है। और बड़े अफसोस की बात की, जैसे उन्होंने कल बताया, रो के बताया कि मुझे वहाँ सीईओ ने उठाया, उनसे बदतमीज़ी की, उनके कागज़ मुंह पे फेंके। तो आपने सबने देखा कि कल हमने मीटिंग में ही कहा था कि उसके बाद हम डीसी मैम से मिलेंगे। उसके तुरंत बाद हम डीसी ऑफिस पहुँचे और डीसी मैम से हमारी मुलाकात हुई। सबसे पहले तो मैं डीसी मैम का थैंक्स करना चाहूँगा कि उन्होंने बड़े ध्यानपूर्वक हमारी बात सुनी, और हमारे साथ सभी लोग गए थे और बुज़ुर्ग भी हमारे साथ गए थे, और वहाँ पे भी उन्होंने रो के अपना दुखड़ा सुनाया। क्योंकि मैं समझ सकता हूँ कि कोई भी एक इंसान होगा जिसके दिल में इंसानियत होगी, वह ये चीज़ें समझ सकता है। और मैंने देखा डीसी मैम ने तुरंत उनकी बात सुनी, उन्होंने आप बीती सुनाई और हमने भी उनकी बात रखी। और जैसा कि हम पहले कह रहे हैं कि ऐसा कोई कानून नहीं है कि सड़क के बीचों बीच डीसी या कोई भी वहाँ पे किसी को, गरीब आदमी को जगह अलॉट करे, वैसा तो नहीं है। लेकिन हमने ये भी बात रखी कि पूरे शहर में जगह जगह लोग अपना फड़ी लगा के अगर कोई अपना गुजारा कर रहे हैं, किसी ने 10 फीट फड़ी लगाई है, किसी ने 5 फीट लगाई है, चाहे फुटपाथ के पीछे लगाई है, तो अगर एक गरीब व्यक्ति जो बेचारा 75 वर्षीय बुजुर्ग है, उसको क्यों हटाया जा रहा है? इस उम्र में ना तो वह किसी के पास नौकरी कर सकते हैं, ना ही कोई काम कर सकते हैं। और ये सारी बातें सुन के डीसी मैम ने कहा कि कोई बात नहीं, अगर बिल्कुल कोने पे वह अपनी छोटी सी जो 2-3 फीट जगह लेके अपना जो बूट पॉलिश करके अपना गुजारा कर रहे हैं, उन्होंने कहा, आज से ही उन्होंने कहा कि आप वहाँ पे बैठिए। दूसरी हमारी बातें थी कि जो जो मज़दूर जो फेरे लगाते हैं, उन रेडियों के लाइसेंस नहीं होते। वहाँ भी सीईओ साहब ने क्या किया कि 2 रेडियों को बोला कि सामान अंदर पहुँचाना है म्यूनसिपलिटी ऑफिस, वहाँ पे उनको बोला कि रेडियाँ जब्त कर दो इनकी भी। इन्होंने भी बड़ा गंद डाला है। अरे ये कौन सा कानून है? सीईओ साहब हैं, कोई प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नहीं है, वो भी ऐसा नहीं करेंगे। कानून के दायरे में रह के ही सारे काम होते हैं। तो वो भी लोग हमारे साथ गए थे, उन्होंने भी डीसी मैम को बताया और हमने बताया कि इन रेडियो के लाइसेंस नहीं होते, इन रेडियो को जब्त नहीं किया जा सकता। तो डीसी मैम ने उनके भी नाम लिखे और बोला कि जाके आप ऑफिस में रेडियो छोड़ दीजिए। मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि डीसी मैम का तो हम दिल से आभार व्यक्त करते हैं, शुक्रिया करते हैं कि अच्छी डीसी हैं, अच्छा काम कर रही हैं, और इसलिए लोग गए और लोगों के काम भी हो रहे हैं। लेकिन मैं यह ज़रूर कहना चाहूँगा कि सीईओ साहब को भी और कोई भी यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हैं, उन्होंने यह अहंकार में नहीं रहना चाहिए कि मैं अगर चेयर पे बैठा हूँ तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। कानून में रह के ही काम करने चाहिए। और एक बार फिर से मैं आपके मीडिया के माध्यम से सीईओ म्यूनसिपैलिटी को ये ज़रूर कहूँगा कि हकीकत में ज़मीनी स्तर पर कार्य कीजिए और सिर्फ ऐसे फ़ोटोशूट करवाने के लिए कार्य मत कीजिए। और दूसरी बात, हम जल्द ही सरकार के आगे हम तो मुख्यमंत्री को भी लिखेंगे, चीफ सेक्रेटरी को भी लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो सीईओ म्यूनसिपैलिटी जो कि डीआईओ हैं, डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन ऑफिसर हैं, उनको ये अलग से इनको ये भी संभाल रहे हैं सीईओ का। यहाँ म्यूनसिपल काउंसिल हमारी कोई टाउन एरिया कमेटी नहीं है, इसके लिए हमें एक अलग से सीईओ यहाँ पे नियुक्त किया जाए। धन्यवाद।